Hello everyone, myself Deepak Kumar Singh. Previous class we will discuss about relation and function for JEE and class 12. So we will discuss about set Cartesian product basic things like set uh, Cartesian product relations and some type of relation and some type of relation are left out. So today we will discuss about that type of relations and function and then we continue. Okay, so now start. Okay, so there are three type of relation which are left out in previous class: reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. Okay, now first of all we have to discuss about reflexive relation. So reflexive relation होता क्या है हमें ये जानना है. Okay, so here reflexive relation. Okay, here definition is given. So first, we discuss like that. A relation is said to be reflexive if all the elements of the set is related to itself. That means इसका मतलब ये है कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब जिस सेट से हम रिलेशन बना रहे हैं. लाइक लेट्स एग्जांपल. लेट्स set A is equal to X, Y, and Z. Okay. Here हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट ए से हम रिलेशन बना रहे हैं. ओके, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे. लेट रिलेशन T1 इज इक्वल टू x, y, एंड z. लेट्स रिलेशन T2 x, y, z. P3 x, y, y, z. Okay, let's continue with these three examples. Okay, so here in a definition given that a relation said to be reflexive if all the element of the set instance uh, यहाँ पर तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड. सो ये तीनों एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओके, दैट मीन्स हियर वी कांट से द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू अदर आर नॉट. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एलिमेंट दूसरे से अगर रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या होगा. हमें ये नहीं देखना है. हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है वाई एक्स वाई एंड जेड वो खुद से रिलेटेड है कि नहीं. अगर ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करेगा. बट अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग आउट है इन तीनों रिलेशन में से, तो ये जिसमें भी दे मिस्ड आउट, जिसमें भी ये नहीं रहेंगे मतलब खुद से रिलेटेड नहीं रहेंगे, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहा जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक T1. ओके, x, y, y, z. नाउ हियर फर्स्ट एलिमेंट इज x.
and x is related to itself because x comma x is, that means x is related to x. Okay, now let's come with y. Okay, here given a white comma y, that means y is also related to y, and z for z, here z comma z is, that means z is also related to z. That means this relation is reflexive. Okay, yes, this relation is reflexive. Okay, uh, and let's come to second, T2. Here given that x comma x, x comma x, that means here x, first element is just x is related to x. Okay, let's come to next, x comma y, x comma y, that means x is related to y. So केवल इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिलेशन, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम ये इसकी वजह से केवल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है? हमारा डेफिनेशन ये है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते। हाँ, हमें ढूंढना क्या है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हमें मिल गए तो वह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉमा एक्स, एक्स तो एक्स से रिलेटेड हो गया, एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स रिलेटेड वाई से, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें इसे छोड़ देना है। यहाँ पर क्या है, एक्स रिलेटेड है जेड से, इसे भी हमें नहीं देखना है, हमें ढूंढना है वाई रिलेटेड है कि नहीं वाई से। तो यहाँ पर दिया ही नहीं है कि वाई रिलेटेड है वाई से। ओके, नो एनी अदर पेयर आर गिवन इन द सेट, गिवन इन द रिलेशन। ओके, यहाँ इसके अलावा कोई रिलेशन है ही नहीं, मतलब कोई पेयर है ही नहीं। दैट मीन केवल एक्स ही एक्स से रिलेटेड है, वाई नहीं रिलेटेड है खुद से, जेड भी नहीं खुद से रिलेटेड है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। Okay, now let's come to T3. Okay, here given that x comma x, that means x is related to x, x comma y, x is related to y, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें नेक्स्ट पे बढ़ना है। y comma y, y रिलेटेड है y से। ओके, सेकंड एलिमेंट के लिए हमें मिल गया। नाउ लेट्स कम टू z, z comma z, दैट मींस z रिलेटेड टू z। ओके, हियर हमें क्या मिल रहा है, x comma x भी मिल रहा है, y comma y भी मिल रहा है, एंड z comma z भी मिल रहा है। दैट मींस ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अब हमें इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, इसके बारे में हमें कुछ कहा नहीं गया है कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। दैट मीन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन T3 is reflexive because every element is related to itself. Okay, so it is reflexive. Now let's come to okay, this is T1। क्या ये कोई और भी रिलेशन लग रहा है हमें, एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड, मतलब इसमें क्या है, सारे एलिमेंट खुद से ही बस रिलेटेड हैं, वो दूसरे किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है किसी भी रिलेशन के थ्रू, बिकॉज हियर ओनली थ्री पेयर आर गिवन, एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड। ये हमें, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, बिकॉज हमने आइडेंटिटी रिलेशन में क्या पढ़ा था, a relation is said to be identity if all the elements are related to itself only। वहां पर क्या होता है, ओनली होता है। आइडेंटिटी में केवल ओनली होता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो सेट दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही मैप होने चाहिए।
बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हमारा रिफ्लेक्सिव में क्या दिया हुआ है, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर केवल एलिमेंट रिलेटेड है खुद से, और हमारा दूसरे पेयर के बारे में कुछ नहीं हमने कहा है कि मतलब एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड होंगे कि नहीं है, ऐसा हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रिफ्लेक्सिव में। बट आइडेंटिटी में हमारा क्या होता है, द एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली होता है, वहां पर ओनली होता है, वो खुद से ही केवल रिलेटेड होते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। बट रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होने चाहिए, ये तो इसका कंडीशन है। एंड सेकेंड इज, एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, इससे हम रिफ्लेक्सिव नहीं डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंड और ये कंडीशन आइडेंटिटी का भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो इट दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन एज वेल एज। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स नाम से ही क्लियर है, इसके नेम से ही क्लियर है कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स दोनों तरफ से सेम। ऐसा मतलब हमें दोनों तरफ से सेम चीजें दिखे। जैसे अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी आ रहा है तो वहां पर बी कॉमा ए भी आना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर एवरी पेयर रिवर्स पेयर इज मस्ट बी एग्जिस्ट। दैट मीन्स अगर हम ये प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लें, तो अगर हमें चेक करना है कि वो हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर ये T1 के लिए चेक करें तो एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स, दैट मीन एक्स और एक्स आ रहा है, तो फिर ये और ये एक्स भी हम एक ही पेयर में दोनों पेयर देख सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट कर रहा है उसका कंडीशन। वाई कॉमा वाई, दैट मीन वाई कॉमा वाई, मतलब ये भी कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। जेड कॉमा जेड एंड जेड कॉमा जेड, ये भी कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो ये तो कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। मतलब कंडीशन हमारा क्या था, अगर हमारा हियर इफ ए एंड बी लाइज इन आर, ठीक है, अगर सेट में आ रहे हैं जिसको हम रिलेशन बताना चाहते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए को आना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर ये आएगा तो सिमेट्रिक होगा। ओके, एंड देन वी नेक्स्ट हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर हमारे सेट में ए कॉमा बी आ रहा है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आ रहा है, तो ए कॉमा सी को आना पड़ेगा, मतलब मस्ट बी। यहाँ कंडीशन किसका है, मस्ट का, मतलब आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा तो काम चल जाएगा। ए कॉमा बी आ रहा है एंड बी कॉमा सी आ रहा है, अगर ये कंडीशन भी है इसका, हमें अगर चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ये कंडीशन फर्स्ट, सबसे पहले तो ये कंडीशन होना चाहिए। ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि ए कॉमा बी, दैट मीन्स ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। दोनों दो पेयर हम चेक करेंगे, कहीं ऐसा है ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, अगर ये पेयर हमें मिला तो हम चेक करेंगे ए कॉमा सी है कि नहीं है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ओके, नाउ type of relation is completed, and then we will start function. Okay, what is function? फंक्शन होता क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज अ रिलेशन। ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नीड नॉट, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। ओके, कुछ रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन फॉर्म करते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन फॉर्म नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम रिलेशन भी बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, सेट ले रहे थे, कार्टेशियन दो सेट ले रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे, उसके ऑर्डर पेयर जो मिल रहे थे
हम दिखा रहे थे, कुछ हम कंडीशन लगा रहे थे, फिर बता रहे थे कि हाँ ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ अ रिलेशन। ओके। सो क्या था, वहां पर भी हमारा दो सेट था, यहाँ पर भी दो सेट होना चाहिए। तो अब फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के बीच में फंक्शन भी एक क्या है, एक रिलेशन ही है, जहां पर एक पहले सेट का कुछ पहले सेट के सारे एलिमेंट, अभी वो तो हम कंडीशन पढ़ेंगे ही, क्या कंडीशन है, डेफिनेशन क्या है फंक्शन का। बट पहला सेट दूसरे सेट से किसी रूल के थ्रू रिलेटेड होता है। ओके, फंक्शन में क्या होता है, किसी रूल के थ्रू रिलेटेड होता है। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, पहले हम समझ लेते हैं फंक्शन के बारे में कुछ चीजें। हियर वी हैव टू टेक टू सेट्स ए एंड बी। अब वो सेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है या फिर जो चीजें बन रही है वो क्या है। क्योंकि हमने रिलेशन में भी हमें जरूरत थी दो सेट्स की, रिलेशन में भी हमें दो सेट्स की जरूरत थी, यहाँ पर भी हमें दो सेट्स की, क्योंकि रिलेशन, हमारा रिलेशन डिफाइंड ही होगा दो सेट्स पे। बिना दो सेट के रहे हुए रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा, चाहे वो दोनों सेट सेम हो या फिर डिफरेंट। ओके, सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट। ओके, ये दो सेट के बीच का रिलेशन होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट। ओके, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, मतलब जो भी फंक्शन बनेगा वो रिलेशन ही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिलेशन ही होगा, उसके बाद से वो फंक्शन बनेगा। ओके, बट हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे रिलेशन, जितने भी रिलेशन पॉसिबल है, मतलब टू दी पावर mn रिलेशन पॉसिबल होते हैं, ये सारे रिलेशन, हम ये नहीं कह सकते ये सारे रिलेशन फंक्शन होंगे, ये हम कहेंगे ये तो गलत है। ओके, ये सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, बट कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉन इम्पटी सेट तो होना ही चाहिए। देन अ फंक्शन आर अ मैपिंग, मैपिंग भी कह सकते हैं फंक्शन को। सम कुछ डिफरेंसेस होती हैं, बट आप कह सकते हैं फंक्शन इज अ मैपिंग। ओके, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, हम ए लिखते कैसे हैं, इसको डिफाइन लिखते हैं ऐसे, एफ सच दैट ए टू बी। अगर सेट डिफरेंट है तो, अगर सेट सेम होते हैं तो ए टू ए ऐसे लिख सकते हैं। इफ सेट आर डिफरेंट, इफ सेट आर सेम। ओके, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेम होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लेट्स कम टू डेफिनेशन। ए एंड बी, okay, written as a abstract derivative, is a rule by which each element of A is associated or related with unique element of B. Okay, this is most important. Unique element, ये सबसे ज्यादा important है। Unique, unique element means only one element. Okay, हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक ही एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए या एसोसिएटेड होना चाहिए। लेट्स कम टू डेफिनेशन। ओके,
function. Let's A is equal to 1, 2, 3, 4. Okay. B is equal to x, comma, y, comma, hmm, x, comma, y, comma, z, p, I mean, q, r. Okay. This is true set. Okay. We define a function. Function, what is function? हमने फंक्शन में कहा क्या? सेट ए की. Let's try to understand with the set A. This is a set A. Okay. Here the elements are 1, 2, 3, 4, and this is set B. X, Y, Z, P, Q, R. Okay. Then हमने पढ़ा क्या? यहाँ पर हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए. सेट ए के हर एलिमेंट को एसोसिएटेड होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से. ओके. हियर वी कैन राइट relation is said to said to be a function if if mm, mm, if every element of set A will map and has only one image in set B. Okay, see this. This is most important thing. Only one image. सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए. सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए और मैपिंग भी कैसी होनी चाहिए? फंक्शन इज अ मैपिंग. वी कैन से फंक्शन इज अ मैपिंग. सेट ए के सारे एलिमेंट मैप तो होने चाहिए बट मैप्ड भी कैसे होने चाहिए? हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज, इसी को हम कह सकते हैं ओनली वन इमेज, और वी कैन से यूनिक इमेज. ओके. इसी को हम कह सकते हैं यूनिक इमेज. So if one is related to X, okay, two is related to Z, three is related to P, and four is related to R, then this is function. But here, if we can say if
1, 2, 3, 4, and here x, y, z. This is set A and this is set B. And if A has if one has two images, x and y both, and two has also image y, three has z, and four has. Okay. So here one is here one has two images. We can see one has two images. But in the definition written as the unique image, every element has unique image. In the definition given that every element has unique image. But here one has two images. So this is not a function. Okay. This mapping is not a function and this mapping is a function. This is a function. Okay. So I hope you know about function. आप समझ गए होंगे फंक्शन क्या है. Okay. So let's talking about here given that example. फंक्शन ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है. कैसे? ये सेट ए है. सेट ए में तीन मेंबर्स हैं ए बी एंड सी. एंड सेट बी here 1 2 3 and 4. This is the elements. Okay. Here A is related to 1, B is related to 2, and C is related to we can say A is mapped to 1, B is mapped to 2, and C is mapped to 3. We can see every element of set A is mapped. Here first condition is every element of set A is mapped. First condition is ठीक है ये तो फुलफिल कर रहा है. ओके. सेकंड कंडीशन every element has unique image. ये भी फुलफिल कर रहा है क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास केवल एक ही इमेज है. देखिए ए के पास भी एक इमेज, बी के पास भी एक इमेज, एंड सी के पास भी एक इमेज. So we can say this is a function. Okay. But here every element first condition तो fulfill कर रहा है. But second condition every element has unique image. Unique in the sense केवल एक ही एलिमेंट एक ही इमेज होना चाहिए. This is called image. This is called image. Okay. And this is called pre-image. Okay. First set is set pre-image and second set is set to be image. मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट को ए से वन मैप्ड हो रहा है. दैट मीन्स वन इज द इमेज ऑफ ए and we can say A is the pre-image of 1. Okay. So here B has two images. That means B has not a unique image. B के पास unique image नहीं है. B के पास तो दो इमेज हो गए. So this is not a function. Okay. Now let's talk about vertical line test. Okay. So vertical line test से हम easily पता कर सकते हैं कोई भी given curve function होगा या नहीं होगा. Okay. Because
हर एक इक्वेशन का एक कोई ना कोई कर्व होता है। हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम चेक कर सकते हैं कि जो कर्व बन रहा है वो फंक्शन है कि नहीं। लाइक वी नो दैट मॉड एक्स इसका कर्व क्या होता है? दिस इज द ओके, so we can check this is function or not by the vertical line test. So what is vertical line test? Vertical line test is uh, if we draw a curve in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate that इसमें हम अगर कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम उस पे वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ ये है, अगर हम इस पे कोई एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, लेट्स अगर यह लाइन ये वर्टिकल लाइन, हम ये वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक हियर, हियर, ओके, बट ये वर्टिकल होना चाहिए। अगर ये वर्टिकल लाइन कर्व को एक से अधिक पॉइंटों पर, एक से मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है, हियर दैट लाइन वर्टिकल लाइन कट कटिंग द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, यह केवल एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, ओके, सो वी कैन से दिस इज function because vertical line test is said to be कोई भी कर्व फंक्शन होगा अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें उस कर्व पर और वह वर्टिकल लाइन उस कर्व को केवल और केवल एक पॉइंट पर कट करे, ओके, here given that vertical line test is used to determine whether a curve is function or not, कोई कर्व फंक्शन है कि नहीं, if curve cut a vertical line at more than one point, then curve is not a function. अगर वो वर्टिकल लाइन कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर कट किया तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो कर्व फंक्शन नहीं होगा, बट हियर वर्टिकल लाइन कट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, सो दिस इज द फंक्शन, ओके, यस दिस इज अ फंक्शन, बट इफ my art is not good, okay, let's this is a circle, let's, okay, if we draw a vertical line like that, so here see first point where the vertical line cut the circle and second point where the vertical line cut the circle, okay, now here the vertical line cut the circle at 2 points, okay, so this is not a function, okay, because it cut the curve at 2 points, okay, that's here given that not a function because here it cuts 2 points here and here, this is a curve, this is a curve, okay, and this is a vertical line and this vertical line cuts the curve at 2 points, so here that's not possible, here the function is uh, it is not a function, this curve is not function, why ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ओके, अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी कैन सी for let's it is x-axis and this is f of x, that means फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें इमेज मिल रहा है, ओके, हियर in that line we have value of set b, in that line set b, and in that line value of set a,
मतलब यहाँ पर सेट एक एलिमेंट, अगर हम फर्स्ट सेट से यहाँ पर कोई एक मेंबर ले रहे हैं, सेट, ओके, अगर लेट्स ए कोई, मान लेते हैं हम कोई एक एलिमेंट लिए ए, तो इसके लिए हमें इमेज कितने मिल रहे हैं, इसके इमेज कितने मिल रहे हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है एक ये इमेज मिल रहा है, ओके, एंड दूसरा, दूसरा हमें ये इमेज मिल रहा है। तो एक 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 वैल्यू के लिए, मतलब फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट के लिए हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं, मतलब दो इमेजेस मिल रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए, यूनिक इमेज। कंडीशन टू डज नॉट फुलफिल, ओके, बिकॉज वी हैव टू, हमें क्या मिलना चाहिए, ओनली यूनिक इमेज, हमें यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ओके। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दैट इज द रीजन, ओके। व्हेन अ फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट, ओके। फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन कब बनेगा ही नहीं, हम, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है, हमने पहले ही बोला था, कंडीशन क्या बोला था पहले ही, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, ओके, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, तभी हम उसको नेक्स्ट, तभी हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा सेट ए के सारे एलिमेंट मैप ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। देन वी सी अबाउट द यूनिकनेस, तब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के इमेज यूनिक है कि नहीं है, मतलब एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से मैप्ड है या एक से ज्यादा, पहले, बट सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड तो हैं, ओके। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड, ओके। फंक्शन इन अलजेब्रा, ओके, दिस इज नॉट द main thing, okay. Here function in algebra, mainly function in algebra is an equation। अलजेब्रा, हमें पता है अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा में हमेशा इक्वेशन वगैरह लिखते हैं हम। सो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो रिलेशन है पर्टिकुलर इनपुट एक्स एंड द वाई, एक्स और वाई के बीच में क्या है, कोई रिलेशन है, लाइक हियर गिवन दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, like that, this is a function, okay। Here we can say this is an algebra, so हम इसको कह देते हैं function in algebra, okay। Here uh, according to the value of x we have value of y, हम x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की एक वैल्यू मिलेगा, okay। This is algebra, okay, not more than that, okay। Now let's come to domain, codomain and range ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है, ओके। वी विल टॉक अबाउट दैट। सो व्हाट इज डोमेन, ओके, वी हैव टू, डोमेन क्या होता है, लेट्स, हमने दो सेट्स लिए थे, सेट ए, सेट बी, ओके, वन टू थ्री, एक्स वाई जेड, एंड they are related to, one is related to x, ओके, कोई जरूरी नहीं है सेम से ही रिलेटेड हो, ऐसे भी रिलेटेड हो सकते हैं, ओके। So this is a function. Yes, this is a function because every element is mapped and has only one image. Okay. What is domain? We have to increase one element. Here x, y, z, and p. Okay. One element is added, p.
सो दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हमें पता है सेट ए के सारे एलिमेंट मैप है एंड सबका यूनिक इमेज है। ओके, हमें सेट बी के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है कि उसमें एलिमेंट बचने चाहिए कि पूरे एलिमेंट मैप होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हमें इसके बारे में नहीं देखना, हमें हमेशा सेट ए के बारे में ही डिस्कस करना है। अगर फंक्शन हमें चेक करना है कोई भी ऐसा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो हमें बस यही चेक करना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड है कि नहीं है, और अगर मैप्ड हैं तो सारे एलिमेंटों का यूनिक इमेज है कि नहीं है। अगर यूनिक इमेज है देन दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, दिस मैपिंग इज अ फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज डोमेन? सो फर्स्ट सेट ए जिसको हम मैप करते हैं इज अ डोमेन। ओके, एंड सेकेंड सेट, होल सेट, पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हम मैप्ड करते हैं एलिमेंट को, सेट ए के सारे एलिमेंट को जिसमें मैप्ड करते हैं, उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और वो सारे एलिमेंट जो मैप्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं रेंज। ओके, हियर सेट ए 1 2 3 इज डोमेन। ओके, कोडोमेन इज सेट बी x y z and p. This is codomain. And what is the range? जिससे भी let's a set C is equal to x, y and z. Only these elements are mapped. केवल यही एलिमेंट क्या है? इमेज है, यही एलिमेंट बस मैप है। Then this is range. Okay, this is range. So आप लोग को पता चल गया होगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। ओके, इफ यू हैव एनी क्वारी इन डाउट then you can ask in comment box. We will try to answer. Okay, so here you can see first set A, B, C is the element, and second set 1, 2, 3, 4, 5. This is the range. Okay, this whole set is said to be codomain. Here written codomain, and this is domain. Okay, this is codomain. Yes, and is it? Okay, now let's talk about classification of classification. So there are several type of functions in mathematics, but we can discuss about mainly classified function: one, many one, onto, and into. Okay, so first of all we have to talk about one function. What is one function? हमें इसके नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि वन फंक्शन होते क्या है। वन फंक्शन क्या होते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट, लेट्स दिस इज सेट ए 1 2 3, एंड सेट बी के सारे एक्स वाई z. Here we add p also. Okay. सेट ए के सारे एलिमेंट अलग अलग एलिमेंटों से मैप हो। दैट मीन्स ये x से मैप हो, ये y से मैप हो, ये z से मैप। ओके, दिस इज वन। मतलब एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से मैप हो। ये नहीं कि एक, ये फर्स्ट एलिमेंट वन एंड सेकेंड एलिमेंट टू विल मैप विथ एक्स। ये नहीं, हमें वन का मतलब क्या हुआ? वन एक एलिमेंट एक से मैप हो। वन एलिमेंट
map with one. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से मैप्ड हो पर डिफरेंट डिफरेंट. ओके, नाउ लेट्स कम टू मेन इवन. मेन इवन, व्हाट इज मेन इवन? नाम से क्लियर हो रहा है. यही सेट अगर हम ले लें 1 2 3, एंड दूसरा सेट हम ले लें सेम सेट एक्स वाई जेड एंड पी, और अगर क्या हो हमारा मैपिंग कैसे हो, 1 मैप टू एक्स and 2 is also mapped to x and 3 is mapped to z. That means here two elements, one mapped to x and two also mapped to x. This is, so this type of relation is said to be main event. Okay, function. This type of function is said to be main event function. Okay. Now we will talk about one minute. Now we will talk about onto function. Okay, onto and then into. Onto function. What is onto function? If we can say, if codomain is equal to range, okay, then this type of function is said to be onto function. ये हमारा कंडीशन है. अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है, दैट मीन्स सेट बी के जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट अगर सेट ए के एलिमेंट से मैप है, सारे एलिमेंट, दैट मीन्स अगर इस तरह का 1 2 3 4 x y z p, like that, if one is mapped to x, 2 is mapped to y, 3 is mapped to z, 4 is mapped to p. That means every element of set B is mapped. Here, range is that, and codomain is also, and also it is same codomain. Here, range equal to, okay, codomain और range बराबर है. So this function is onto function. Okay. Now talk about into function. What is into function? If here हम कह सकते हैं, if codomain is not equal to range, that means some element of set B is not mapped. मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल हो x y z p,
One, two, three. Okay. And mapping is like one is mapped to X, two is mapped to Y, and three is mapped to Z. Okay. Mapping is like that. So this is into function because here P is left. This is the range and whole are codomain. Here range is not equal to okay codomain. So this is into function. So we will discuss about one many one and into one two. Okay. Here definition is given one. We can say one function is injective function. This is also said to be injective, and then many one function. Here definition is given. You can see, and then on to definition is also seen. Okay. This is into. So now today we will complete it. Discuss about function, type of function, domain, codomain, range. Okay. So function completely complete हो गया. Completely we can discuss about function. तो हम नेक्स्ट डे क्या डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है एंड सो मेनी थिंग्स अदर प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन फिर हम डिस्कस करेंगे सम टाइप ऑफ फंक्शन लाइक सिग्नम फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ प्रॉपर्टीज उसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके नाउ आज इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट डे से वी विल कंटिन्यू ओके वी विल कंटिन्यू inverse of how when of in function inverse of function exists we can discuss in next class okay thank you